भागलपुर में दवा दुकानदार के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक के सिर और सीने में गोली मारी गई है। मृतक की पहचान तातारपुर थाना क्षेत्र के दवा कारोबारी बलराम केडिया के बेटे रौनक केडिया के रूप में हुई है। वारदात बुधवार रात 10 बजे के करीब की है। बलराम केडिया ने बताया कि रात में वो घर लौट रहे थे तो देखा कि रास्ते में एक युवक गिरा पड़ा है। साथ चल रहे स्टाफ को उन्होंने कहा कि देखो किसके घर का बच्चा है। गली में अंधेरा था, उन्होंने टॉर्च की रोशनी से देखा तो सदमे में आ गए, वो उनका ही बेटा था। पिता ने बताया कि रौनक उनके साथ बिजनेस संभालता था। बुधवार की रात वो घर के लिए पहले निकला था। 3 घंटे बाद पिता शॉप बंद कर अपने दोस्त की दुकान पर चले गए। वहां से लौटने के दौरान घर के पास ही लाश मिली। घर से महज 50 मीटर की दूरी पर गोली मारी गई है। रौनक को 3 गोलियां लगी हैं। मौके से पुलिस ने 6 खोखे बरामद किए हैं। एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचकर जांच कर रही। तातारपुर थाना अध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि मौके पर एफएसएल की टीम जांच में जुटी है। हर एंगल से मामले की जांच की जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि पैसों की डिमांड के लिए हत्या की गई है। बलराम केडिया भागलपुर के जाने माने दवा कारोबारी हैं। उनके बेटे की हत्या के बाद इलाके में दहशत है। वहीं जांच करने डीएसपी सिटी अजय कुमार चौधरी घटनास्थल पहुंचे। मौके पर एसएसपी आनंद कुमार भी पहुंचे। एसएसपी आनंद कुमार ने बताया कि मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। सीनियर ऑफिसर ने घटनास्थल की जांच भी की है। जल्द ही मामले का खुलासा होगा और अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कल देर रात्रि घटना हुई काजोली चक है यहाँ पे तातारपुर थाना में। वहाँ पे एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो उसमें सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा घटनास्थल का मुआयना भी किया गया। एफएसएल की टीम के द्वारा भी विजिट किया गया और उसमें एक एसआईटी बनाई गई डीएसपी सिटी अजय चौधरी के नेतृत्व में, और वो टीम हमारी काम कर रही है। और जल्द ही इस पूरे मामले में जो भी शामिल है उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और जो भी उद्देश्य है उसका भी खुलासा जल्दी किया। क्या सामने है? ये हत्या का मामला लग रहा है और चूँकि अंदर घटना हुई है तो हम लोग पूरे इलाके का भी मुआयना कर रहे हैं और जो भी इसमें साक्ष्य है, जो वीडियो वगैरह साक्ष्य मिल रहे हैं उसको भी हम लोग संकलन कर रहे हैं और टीम काम कर रही है, जल्दी इसका खुलासा कर रही है। बेटा दुकान बढ़ा के 9:30 बजे घर आ रहा था। उसके पीछे पीछे हम देवा के पास बैठे हुए थे अपने दोस्त के दुकान पर। बस हम घर आने के लिए हम आए तो रास्ते में देखे कि एक आदमी गिरा हुआ है। तो हम उसको देखे, बोले कोई भी घर के चिराग होगा बेटा देखो कौन है। तो मोबाइल के टॉर्च के रोशनी से देखे तो हमारा ही बेटा है। तो यहाँ से लेके हम लोग गए हॉस्पिटल, सीएनएफ हॉस्पिटल में। अच्छा। वहाँ पर डॉक्टर बोला कि ये एक्सीडेंट का केस नहीं है, इनको कोई रोड से मारा है। उसके बाद वहाँ से उनको मृत्यु घोषित कर दिया गया। उसके बाद यहाँ पर आके पुलिस को जो खबर की है तो यहाँ पर 6 गो गोली चला है, 6 गो कारतूस मिला है। और इस तरीके से। क्या नाम है आपके बेटा का? रौनक केडिया। बुधवार की रात दवा कारोबारी बलराम केडिया के बेटे रौनक केडिया की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्या के विरोध में भागलपुर शहर के सभी दवाई दुकानदारों ने अपनी दुकानों को बंद रखा है। इसको लेकर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट संगठन के सचिव ने कहा कि जब तक हम लोग को सुरक्षा प्रदान नहीं किया जाएगा और अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम लोग अपने अपने दुकानों को बंद रखेंगे। हम लोग जिले के पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि हम लोग को सुरक्षा प्रदान किया जाए और जो अपराधी इस हत्या को अंजाम दिया है उसे पुलिस जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजे। दवा व्यापारी अमित कुमार ने कहा कि हम लोग का इतने बड़े कारोबार होने के बाद भी हम लोगों के दवाई पट्टी में पुलिस गश्ती नहीं होती है और शाम होते ही अपराधियों और नशेड़ियों का अड्डा हमारे दवाई पट्टी में जमने लगता है। आज यदि पुलिस की पेट्रोलिंग होती तो शायद ये हत्या नहीं होता। सबसे पहले मांग के पहले हम उस बच्चे को हम लोग समूचा लोग श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। समस्त भागलपुर केमिस्ट ड्रगिस्ट एसोसिएशन हम लोग आज समस्त भागलपुर डिस्ट्रिक्ट का हर दुकान बंद करवा दिए हैं। मायागंज में इमरजेंसी के लिए खोले हुए हैं और सरकार से मेरी निवेदन है, यदि हमारा मांग कल तक पूरा नहीं होता तो अनिश्चितकालीन होलसेल मंडी बंद करवा देंगे। दवा का होलसेल मंडी जो है एमपी द्विवेदी रोड ये नहीं खुलेगी अनिश्चितकालीन तक, जब तक कि सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करती है। मांग मेरी ये है कि इस रोड में आए दिन रोज एक नई घटना होती रहती है। अभी संजय फार्मा में शटर तोड़ दिया गया, रोज कभी बाइक चोरी हो जाती है, ठेला पर से कार्टून गायब हो जाता है। आज इससे निशंस हत्या
हत्या नहीं हो सकता है। बच्चा है, आज कोई भी व्यापारी अपने बच्चे को बैठाना नहीं चाहेगा यदि प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देगी तो। वो बच्चा है, 20 साल का बच्चा है साहब, आंख से आंसू भी नहीं गिर रहा है, हम लोग को खून गिर रहा है ये चीज देख के। क्या हो रहा है इस सरकार के अंदर, क्या कर रहा है प्रशासन हमारे लिए? दवा व्यवसायी है हम लोग, कोरोना टाइम में हम लोग हैं जो खोल के समूचा बैठे हुए थे, एक भी आदमी कहूं लेता रोड पे। हम लोग अपना जान जोखिम में डाल के अपने स्टाफ को साथ में लेके सबको, समाज को बचाए, और आज हम लोग के साथ ये हत्या। इसलिए क्योंकि कल दवा व्यापारी के बेटा का यहाँ हत्या हो गया, इसलिए हम लोगों ने सब मिल के एक दूसरे जुट होकर यहाँ पर बंद रखा, और यह निश्चितकालीन बंद रहेगी जब तक कि हम लोग को इस सुरक्षा नहीं मिलता है पुलिस की तरफ से। क्योंकि हम लोग जब भी दुकान आते हैं तो हम लोग सुरक्षित हैं। यहाँ पर तो हम लोगों को लगता है कि जब मतलब डर बना रहता है जब भी आते हैं। हाँ, तो जब पहले तो पुलिस को यहाँ सुरक्षा देना होगा। वहीं दूसरी ओर दवाई पट्टी में दवा व्यापारी की हत्या के बाद व्यापारी वर्ग में डर का माहौल है। इस हत्या के बाद सभी व्यापारियों का एक ही कहना है कि व्यापारी डर के साए में रहकर अपना व्यापार करने को मजबूर है। इसको लेकर ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पीआरओ दीपक शर्मा ने कहा कि जिस तरह दवा व्यापारी बलराम केडिया का पुत्र रौनक केडिया का घर से 50 मीटर की दूरी पर हत्या हो जाता है, ये कहीं न कहीं भागलपुर के पुलिस पर एक धब्बा लगने के जैसा है। उन्होंने ये भी कह दिया कि यदि एक सप्ताह के अंदर इस हत्याकांड का आरोपी को पुलिस गिरफ्तार नहीं करती तो व्यापारी वर्ग आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने स्मार्ट सिटी के तहत जो शहर के चौक चौराहा पर कैमरा लगा हुआ है उस पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत जो कैमरा लगा हुआ है वह सिर्फ वसूली के लिए ही लगा हुआ है। ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपना पुरजोर विरोध दर्ज करती है, इस घटना की भर्त्सना करती है, और हम व्यावसायिक संगठन के नाते अगर प्रशासन जल्द से जल्द इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है, अपराधियों की पकड़ धकड़ नहीं होती है, तो हम ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक पदाधिकारी होने के नाते पूरे बाजार में बंद का आह्वान करेंगे, और ये एक बड़ा आंदोलन और उग्र रूप का इख्तियार करेगा। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी हो और उनकी सजा सुनिश्चित हो। भागलपुर उत्पाद कोर्ट 2 की अदालत में आज शराब तस्करी से जुड़े 2 अलग अलग मामले में 2 आरोपियों को सजा सुनाई गई। पहला मामला सबौर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक व्यक्ति के पास से 16 लीटर से अधिक विदेशी शराब बरामद किया गया था, जिस मामले में कोर्ट ने आज आरोपी को 5 साल की सजा सुनाई, साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। वहीं दूसरा मामला नवगछिया थाना क्षेत्र का है, जहां मदन अहिल्या कॉलेज के पास एक व्यक्ति के पास से पुलिस ने 180 मिलीलीटर के 3 बोतल को बरामद किया था। इस मामले में भी कोर्ट ने आरोपी को 5 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 1 लाख रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। वहीं नहीं देने पर दोनों अभियुक्तों को 3 माह की अतिरिक्त सजा सुनाई है। मामले को लेकर विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने बताया कि दोनों अभियुक्तों को शराब मामले में 5-5 वर्ष की सश्रम कारावास और 1-1 लाख रुपए का आर्थिक जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने बताया कि जुर्माना की राशि नहीं देने पर 3-3 माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। आज हमारे यहाँ 2 सजा हुई है और यह 2016 की घटना है। 4/9/2016 की घटना है। सबौर स्टेशन के पास एक मोटरसाइकिल लेके एक व्यक्ति खड़ा था, पुलिस गश्ती में थी, उसको शक हुआ तो उन्होंने उससे जाके नाम पता पूछा, का संदीप कुमार और गुड्डू बताया नाम, और उसके बाद झोला का चेक किया तो 16 लीटर से ऊपर विदेशी शराब बरामद हुई। उसमें आज सजा सुनाई गई, उसमें 5 साल की सजा, 1 लाख रुपया जुर्माना, नहीं देने पर 3 महीनों की अतिरिक्त सजा सुनाई गई। दूसरा नवगछिया की है। उस नवगछिया में यह 15/7/2016 की घटना है। मदन अहिल्या कॉलेज के सामने एक व्यक्ति, गुप्त सूचना मिली पुलिस को कि एक व्यक्ति शराब लेके जा रहा है। पुलिस अब आई और उसको पकड़ी, उसके पास से 180 ml का 3 बोतल मिला और उसमें भी आज सजा सुनाई गई। उसका नाम था नित्यानंद शाह। क्या सजा हुई? उसमें भी 5 साल की सजा, 1 लाख रुपया की जुर्माना, नहीं देने पे 3 महीनों की अतिरिक्त सजा हुई। भागलपुर नगर निगम में आज सामान्य बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में नगर आयुक्त, महापौर, उप महापौर, नगर निगम के कर्मचारी और पदाधिकारी के साथ नगर निगम के सभी वार्ड के वार्ड पार्षद शामिल थे। ये बैठक काफी हंगामेदार रही। आज के इस बैठक में सभी पार्षदों का जो भी समस्या थी, उस समस्या को गंभीरता पूर्वक नगर आयुक्त ने सुना और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई का भरोसा दिलाया।
वार्ड पार्षद संजय सिन्हा ने कहा कि इस कार्यकाल का छठा बैठक आज आयोजित किया गया था और इस बैठक में सभी वार्डों के वार्ड पार्षद ने अपने अपने वार्डों की समस्या से नगर आयुक्त को अवगत कराया। सभी वार्ड पार्षदों की बातों को ध्यान से नगर आयुक्त ने सुना और उन्होंने कहा कि जितने भी काम नगर निगम का पेंडिंग है वह काम जल्द से जल्द पूरा होगा और सभी संवेदक को भी बुलाकर इस पर विचार किया जाएगा। आज सम्मान बोर्ड का छठा बैठक था। इस छठे बैठक में बहुत सारे पार्षदों ने जो अपना प्रस्ताव दिया, सारे प्रस्ताव पर चर्चा हुई। नगर आयुक्त महोदय ने शीघ्र काम करवाने का आश्वासन दिया। योजना शाखा पदाधिकारी जो आदित्य जायसवाल अभी फिलहाल बने हैं, उनको निर्देश दिए हैं कि जो संवेदक काम स्टार्ट नहीं किया है, जिसका एग्रीमेंट हो गया है, 6 महीना से काम स्टार्ट नहीं किया है, उसको बुलाएं और उसको हिदायत करें कि तुम तुरंत काम स्टार्ट करो, नहीं तो तुम्हारे काम को रद्द कर दिया जाएगा। एक प्रभावशाली ये निर्णय हुआ और छोटा छोटा बहुत सारा निर्णय हुआ जो पार्षदों के हित में और शहर के हित में आज जो निर्णय हुआ है, ये नगर आयुक्त का हम लोग स्वागत करते हैं और हम लोग इनके कार्यशैली से बहुत खुश हैं। भागलपुर में बेखौफ बदमाशों ने अधेड़ की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के वक्त बदमाशों से पहले कहासुनी हुई, इसके बाद बदमाशों ने गोलियां दागनी शुरू कर दी। हालांकि मृतक के पेट में 2 गोलियां लगी है, जिससे कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद बदमाशों ने मृतक के पुत्र हिमांशु कुमार पर भी गोलियां चलाई, लेकिन हिमांशु खाई में कूदकर जान बचा लिया और दियारा इलाका होकर किसी तरह घर पहुंचा और घटना की जानकारी परिजनों को दिया। इधर बदमाश फायरिंग करते हुए फरार हो गए। मृतक के पुत्र के अनुसार बदमाश 1 दर्जन से अधिक संख्या में थे। घटना सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के महेशी तिलकपुर के समीप देर रात 10 बजे की बताई जा रही है। इधर घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने मृतक को मायागंज अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मरने वाले की पहचान तिलकपुर निवासी देवन यादव के पुत्र शंकर यादव के रूप में हुई है। शंकर मजदूरी कर अपना घर का भरण पोषण करता था। हाल में ही उन्होंने अपनी एक जमीन को बेचा था। आशंका है कि इसी विवाद में उसकी हत्या की गई है। अरे मंजिला हमर बेटा डरा भागी गेले, गोली मार दिल के हमरे पति को। क्या बजे घटना है? 10 बजे घटना हुआ। 10 बजे मारी दिल को हमरे पति को। 10 बजे घटना में मारना चाहिए अति रसना के द्वार के बीच में, बैंकवा के आगू आरो रसना के आगू के पाछू आगू आरो मारा। रसना ने दरोगा का पैसा दिया और उसको मारा। भट्टा भरे में मट्टी कटवा रहे, मट्टी बेचवा रहे। वही समय हमें कुछ नहीं बोल रही है और नहीं कुछ हमरा से बेटा करे रहे और न दुश्मनों लगा के मारवाई दल के। सब बाइक थे, वो सब पैदल थे। गाड़ी रोका और हम जो है पीछे उतर गए, सब मुझको घेर लिया। घेरने के बाद किसी पता पती हुआ तो यही बोला कि बहस कायल करेगा इतना, मारो गोली। सिक्की यादव को बोला, सिक्की यादव गोली पटा देके मरने लगा। जैसे गोली लगा, हम जान जी लगा के खाई में कूद गए। खाई में कूदने के बाद थोड़ा देर के बाद जब मेरे ऊपर गोली बरसाने लगा, हम किसी झाड़ी के दम में घुस के बैठ गए। रोशन यादव कौन लगता है? रोशन भूमिया है। क्या कारण है मारने का गोली? जमीन विवाद के कारण।